भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लुधियाना लोकसभा में मोदी जी के सफलता के 9 साल के अवसर पर आयोजित आज की रैली में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय अश्विनी शर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित जिन्होंने एक सीक्वेंस में लगातार भारत की महिमा को बताते हुए बात कही, ऐसे हमारे यूपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान में एमएलसी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय रजनीश तिवारी जी, आदरणीय जीवन गुप्ता जी, आदरणीय गुरुदेव शर्मा देवी जी, अनिल सरीन जी, अमरीक सिंह जी, अर्जोत कमल जी, प्रवीण बंसल जी, यहाँ उपस्थित युवान दोस्तों, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मेरे पहले अश्विनी जी बोल रहे थे और उसके पहले महेंद्र सिंह जी ने बोला। अश्विनी जी पंजाब के बारे में, पंजाब के विषय को लेके हमारी क्षमता और हमारे साथ हो रहा अन्याय के बारे में बात कही। देश कैसे बदल रहा है उसके बारे में महेंद्र सिंह जी ने बात कही। लेकिन मैं गुजरात से आता हूं और पंजाबियों के लिए, हम गुजरातियों के मन में बहुत सम्मान है। पंजाब की जनता ऊर्जावान जनता है, पंजाब की जनता एनर्जी वाली जनता है। यहाँ ये सब बात किए जा रहे थे, लेकिन मुझे तालियां कम दिखाई दे रही थी। तालियां बजाने में क्यों हम पीछे रह जाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए मैं यहाँ विषय रखता जाऊंगा। आपको अवसर अच्छा लगे तो जरा तालियां बजाते रहना, उससे मुझे पता चले। हमारे गुजरात में एक कहावत है कि जब पशुपालक अपनी गाय को दोहने के लिए जाते हैं तो मिल्क कहाँ गया, एक्चुअल वो बर्तन में जाता है कि बाहर जाता है, वो पता कैसे चले? तो जब बर्तन में मिल्क की आवाज आती है तब बर्तन में मिल्क निकालने वाली महिला को पता चलता है कि ये मिल्क बर्तन में गया। वैसे भाषण देने वाले को तब पता लगता है जब सामने तालियां बजती है, तब भाषण देने वाले को पता चलता है कि बात सही जा रही है। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये जो यहाँ कमल के झंडे वाले लोग, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है ना, मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो दोस्तों इतिहास बदलने लगा है। नया भारत, कैसा नया भारत? पहले नीति 5 साल के लिए बनती थी, कोई सरकार बनती थी ना, तो फिर से नई सरकार कैसे बने, उसके लिए 5 साल के लिए कार्य योजना बनाते थे। और जब आपने सरकार बनाई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 5 साल के लिए नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने अमृत काल में सोचा कि 25 साल के बाद जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब देश कैसे होना चाहिए। मेरा देश एक विकसित भारत बनना चाहिए, और विकसित भारत बनाने के लिए जो भी कुछ करना है ये करना चाहिए, और उसके पीछे राजनीति नहीं आनी चाहिए, उसके बीच में सरकार रहे न रहे। मैं एक उदाहरण के साथ मेरे लुधियाना की जनता जनार्दन को दिखाना चाहता हूँ। 1992 में
देश में सम्मानीय मनमोहन सिंह जी देश के फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे, नाना मंत्री हुआ करते थे, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि देश में जीएसटी का कानून लागू होना चाहिए। और उसके बाद 2002 में 2004 में मनमोहन सिंह जी स्वयं देश के प्रधानमंत्री बने, और मनमोहन सिंह जी चाहते थे कि देश में जीएसटी का कानून लाना चाहिए, लेकिन 10 साल तक मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री होते हुए जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जब विकसित देश में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो वहां सरकार गई, क्योंकि शुरुआत के दौर में व्यापारियों को थोड़ी दिक्कत होती है, उसकी शिकायत रहती है और सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, और उस वजह से 10 साल तक देश में समान कानून दर समान कर दर यानी कि जीएसटी का कानून कांग्रेस नहीं बना पाई, मनमोहन सिंह जी नहीं बना पाए। वो स्वयं चाहते थे लेकिन भी कांग्रेस ने उसको बनाने नहीं दिया, और आपने मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाए। और उस वक्त मोदी जी ने कहा हम सरकार के लिए, हमने सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए सरकार नहीं बनाई है, हमने देश को बनाने के लिए सरकार बनाई है, देश को चलाने के लिए सरकार बनाई है। चाहे मेरी सरकार रहे न रहे, चाहे फिर सरकार बने न बने, मुझे देश में जीएसटी का कानून लाना है, क्योंकि देश के लिए वो आवश्यक है। और दोस्तों, मोदी जी ने देश में जीएसटी का कानून लागू किया। आज देश में समान कर दर चालू हो गया। दोस्तों, देश कैसे बदल रहा है, देश आत्मनिर्भर बन रहा है। एक समय था देश में मिलिट्री के लिए एक बुलेट नहीं बनती थी, देश के लिए आयुध हमें विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता था, और जब विपरीत परिस्थिति होती थी तो दुनिया हमें दबाती थी कि हम हिंदुस्तान को ये नहीं देंगे, हम हिंदुस्तान को ये नहीं देंगे। और 1971 में जीता हुआ पाकिस्तान दोस्तों विदेशी दबाव के नीचे हमें समाधान करना पड़ा और वापस देना पड़ा। और 15 अगस्त 2022 में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था और मोदी जी रेड फोर्ट से अपना भाषण दे रहे थे, रेड फोर्ट पर भाषण देने के बाद तिरंगा को सैल्यूट करने के लिए 3 हेलीकॉप्टर आए थे। सामान्यतः देश में शक्ति प्रदर्शन 26 जनवरी के दिन जो हमारे राजपथ पर परेड होती है उसमें देश की शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, हमारे आयुध, हमारे शस्त्र सरंजाम को दिखाया जाता है। लेकिन इस बार 15 अगस्त तिरंगे झंडे को सैल्यूट करते हुए आप सब लोगों ने 3 हेलीकॉप्टर देखे होंगे। ये 3 हेलीकॉप्टर केवल हेलीकॉप्टर नहीं थे, ये देश में बना हुआ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सज्जा आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक के रूप में 3 हेलीकॉप्टर ने जब तिरंगा झंडा के सामने सैल्यूट किया, दोस्तों हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा और दुनिया को पता चला हिंदुस्तान कर सकता है, हिंदुस्तान की ताकत है। इस देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी, देश शक्तिशाली देश था। सवाल इतना ही था देश की शक्ति को पहचानना। हम सब लोगों ने देखा देश में कोविड आया, दुनिया में कोविड आया और सारी दुनिया कोविड से चिंतित थी, हम क्या करें, क्या हो सकता है, उसका इलाज क्या। और उस वक्त मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग की थी दोस्तों, और वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग करते हुए प्रधानमंत्री जी ने हमारे वैज्ञानिकों को कहा कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे। और उस वक्त देश के साइंटिस्ट लोग ने कहा प्रधानमंत्री जी हम वैक्सीन का रिसर्च कर सकते हैं, उसके लिए हमें ग्रांट चाहिए,
पैसा चाहिए, मुश्किल है लेकिन हम कर लेंगे। और उस वक्त मोदी जी ने कहा कि मुझे मेरे वैज्ञानिकों पर नाज है, मेरे साइंटिस्ट पर नाज है, मुझे पूरा भरोसा है मेरे वैज्ञानिक वैक्सीन के रिसर्च में लगे। और दूसरा सेंटेंस बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम संसाधन की कोई कमी नहीं रहने देंगे। और लास्ट में कहा, मेरे साइंटिस्ट मित्रों, निष्फलता नरेंद्र मोदी की, सफलता मेरे साइंटिस्ट की। आप रिसर्च करिए और देश को वैक्सीन दीजिए। नतीजा ये निकला कि दुनिया में वैक्सीन का पहला डोज 20 दिसंबर 2020 में लगा। और आप और मैं गौरव ले सके ऐसी घटना ये घटित हुई, हिंदुस्तान में रिसर्च हुआ, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करके 1 महीने के बाद 16 जनवरी 2021 में हिंदुस्तान का आत्मनिर्भर भारत के तहत बना हुआ वैक्सीन का पहला डोज हिंदुस्तान ने लगा दिया। ये हिंदुस्तान की शक्ति का प्रतीक और इस शक्ति को उजागर करने वाली कोई ताकत है, ताकत का नाम हिंदुस्तान और उसका नेता का नाम नरेंद्र मोदी है दोस्तों। और दोस्तों, ये दो देश की दूसरी ताकत। और उस वक्त मोदी जी ने कहा, देश संकट में है, हमें देश को बचाना है, हमें राजनीति नहीं करनी है। जो यहाँ सरकार चलाते हैं ना, और जो विदेश में घूमकर मोदी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं ना, ये लोग देश के संकट समय में भी मोदी जी के साथ नहीं रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक कमल के झंडे को लेके घूमने वाले लोग, हम इस संस्कार के संस्कारित लोग हैं। जब 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और उस वक्त हमारे वाजपेयी जी पार्लियामेंट के फ्लोर पर उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा जी का हौसला बढ़ा रहे थे और उसको कहते थे, संकट के समय में हम सरकार के साथ हैं, लेकिन वर्तमान समय के नेतृत्व, सारे विपक्षी दल जब देश संकट में थे, मोदी जी देश की जनता की रक्षा के लिए काम में लगे थे और ये लोग राजनीति कर रहे थे। राजनीति कैसी राजनीति? पहले कहते थे कि हिंदुस्तान वैक्सीन कब बनाएगा, मोदी जी ने वैक्सीन बना लिया, तो फिर कहने लगे कि वैक्सीन अच्छा नहीं है। आप लोगों ने सोशल मीडिया में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, नहीं लगाना, ऐसा बोलते थे। और चुप चुप जाके वो लगा लेते थे और जनता को बोलते थे कि मोदी वैक्सीन है, नहीं लगाना। और वो भी ऐसा कहते थे, अच्छा होता तो मोदी क्यों नहीं लगाता। ये मोदी ये संस्कार के वाहक नहीं है। मोदी ये संस्कार से पले पोसे हुए लोग हैं। ये मोदी ने कहा कि मेरे देश को बचाने वाले मेरे डॉक्टर्स, मेरे नर्स, मेरे पुलिस जवान विपरीत परिस्थिति में खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं। मेरे कोरोना वॉरियर्स उसको पहले टीका लगाते और बाद में 60 साल एबव के लोग जिसको कोमोर्बिडिटी हो, एक या एक से अधिक डिसीज हो, उसको लगेगा और उसके बाद 60 साल के अन्य लोगों को लगेगा। जो उनकी सरकार होती ना, तो पहले वीवीआईपी को लग जाता, पहले मंत्रिमंडल को लग जाता, पहले सांसद विधायक को लग जाता, पहले स्पेशल फैमिली वाले को लग जाता और बाद में जनता की बारी आती। मोदी ने कहा नहीं, जब मेरी बारी आएगी तभी मैं लगाऊंगा। और जब मोदी जी की बारी आई 60 एबव, तब मोदी जी ने लगाया तो फिर राजनीति करने लगे और कहने लगे अभी देश की जनता को और जनता को लगाना बाकी है, मोदी ने क्यों वैक्सीन लगा दिया। दोस्तों, राजनीति से बाहर ही नहीं निकल पाए।
और हम जनता जनार्दन की सेवा करते रहे। हमने रेवड़ी नहीं बांटी, हमने वचन नहीं दिया, लेकिन जनता के साथ खड़ा रहने की नौबत आई ना, तो मोदी जी ने करके दिखाया। 220 करोड़ डोज लगाने वाला दुनिया में कोई देश है तो ये देश का नाम हिंदुस्तान है। दोस्तों तालियां बजाओ। और ये लगाने वाला कोई नेता है तो ये नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। और ये भी मुफ्त वैक्सीन, सबको वैक्सीन। जरा ऊपर खड़ा हाथ करके मुझे बताना, हम सब लोगों ने वैक्सीन लगा दिया? जरा जोर से कहो, हमने वैक्सीन लगा दिया? हम सब लोगों ने वैक्सीन लगा दिया? एक भी रुपया देना पड़ा? एक भी रुपया देना पड़ा? जरा पीछे कहिए, एक भी रुपया देना पड़ा? ये समय में वैक्सीन का एक डोज की कीमत 1500 थी। हमारे घर में 5 लोग होते हैं तो एक डोज का 7,500 रुपया होगा और 2 डोज का 15,000 रुपया एक फैमिली में खर्च होगा। हमने नहीं कहा था, लेकिन देश संकट में था तो मोदी जी ने 35,000 करोड़ रुपया का खर्च करके सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन लगा दिया। दोस्तों, हम वायदा का व्यापार करने वाले लोग नहीं हैं। और ये लोग तो चुनाव जीतने के लिए बोलते थे कि हम महिला के अकाउंट में 1,000 रुपया डालेंगे, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हम पंजाब में नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाने की बात तो एक बाद में रही, एडिक्शन सेंटर बंद होने लगा है। दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए लाभ चुनाव बात करना मेरी पंजाब की जनता भली भांति समझ गई है। और आज यहाँ जो मैंने युवाओं का उत्साह देखा, व्यापारी लोगों की उपस्थिति देखी, बहनों की उपस्थिति देखी, उससे मुझे पक्का विश्वास हो गया है आने वाले दिनों में लुधियाना लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दोस्तों, कमाल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। फिर से हमारे महेंद्र सिंह जी कहते थे, सागर माला बनाने वाले, भारत माला बनाने वाले हमारे नरेंद्र मोदी को हम विजय माला पहनाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। हम कहते नहीं है, समय आते हैं तो करके दिखाते हैं। और दोस्तों, ये जब कोविड पूरा हुआ ना, और कोविड पूरा होने के बाद ये जनवरी महीने में मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में गया। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एक ऐसा चौराया है जहाँ सारे दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनी आती है, दुनिया के बड़े बड़े डेलीगेशन हर सरकार भेजती है, दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, दुनिया के मीडिया भी वहाँ होते हैं और वहाँ से दुनिया का एक नरेशन बनता है, नैरेटिव क्रिएट होता है दुनिया में क्या चल रहा है। और मैं 2019 में प्रधानमंत्री जी ने मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिंदुस्तान का नेतृत्व करने के लिए भेजा था। तो हम दुनिया में दुनिया के लीडर को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगते थे और दुनिया के लीडर हमें अपॉइंटमेंट देते थे। ये मोदी जी के नेतृत्व में देश ऐसा बदला, हिंदुस्तान की शाख ऐसी बढ़ी। इस बार दुनिया हिंदुस्तान की अपॉइंटमेंट मांगते थे हमें मिलने के लिए। हमें किसी को अपॉइंटमेंट के लिए नहीं लिखना होता था, दुनिया हिंदुस्तान की अपॉइंटमेंट ले रहे थे। और मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये बिल गेट्स दुनिया के बड़े आदमी के रूप में माने जाते हैं। दुनिया की 2-3 कंट्री इकट्ठी होती है तो एक बिल गेट्स बनता है। और उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट मांगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। हमारा मिलने का समय तय हुआ। हम भारतीय लोग हैं, हमारा अलग संस्कार है, हमें कोई मिलने के लिए आते हैं तो हम खड़े होते हैं, गेट तक उसको लेने के लिए जाते हैं। मैं खड़ा हुआ,
गेट तक उसको लेने के लिए गया और जब मैंने उसके साथ हैंडशेक किया तब बिल गेट्स ने कहा और मेरा चीना चौड़ा होने लगा। उनका पहला शब्द प्रयोग था, कांग्रेचुलेशन इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड बेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। तो उन्होंने हिंदुस्तान का अभिनंदन करते हुए कहा कि आपने दुनिया में बेस्ट कोविड मैनेजमेंट करके दिखाया और आपने 220 करोड़ टीका लगा के हिंदुस्तान को बचा लिया। दोस्तों, विश्व में हिंदुस्तान की सफलता की गाथा गाई जा रही है। इस सफलता का इतिहास लिखने वाला कोई नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। दोस्तों, आप एक नया भारत का इतिहास का साक्षी बनने जा रहे हैं। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि आज से 25 साल के बाद हिंदुस्तान का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हमारी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ये इतिहास ही थी। हिंदुस्तान का पॉलिटिकल इतिहास पढ़ेंगे जैसा आज हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का स्वर्णकाल। दोस्तों, भविष्य के इतिहास में नरेंद्र मोदी का स्वर्णकाल पढ़ा जाएगा और नरेंद्र मोदी का स्वर्णकाल में हमारी सेकंड जनरेशन गौरवगान करेगी कि मेरे पिताजी, मेरे फादर, मेरे फोरफादर जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, या तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। ऐसा गौरव हमारी न्यू जनरेशन लेगी। दोस्तों, ऐसा एक इतिहास का साक्षी हम सब बनने जा रहे हैं इस अवसर पर। 9 साल में दोस्तों, जिस तरह से देश बदला है, नया भारत का निर्माण हो रहा है, आजादी का अमृत काल में भारत डेवलप्ड कंट्री बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में पंजाब की जनता ने भी मोदी जी के साथ चलना तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना तय कर लिया है। यहाँ विपक्ष में देखी बैठी हुई पार्टी आज का कार्यक्रम का संज्ञान ले, पंजाबियों का मूड बदल रहा है। मोदी जी के साथ चलने का पंजाब की जनता ने तय कर लिया है। ऐसा पक्का विश्वास लेके मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।